हेलो फ्रेंड, जय शिव शंभू। मैं पूनम सांगवान, स्वागत है आपका अपने चैनल अंतिल अकेडमी। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस जो कि रहेंगे आपके अगस्त 2023 में आए हुए पेपर के, और ये रहेंगे जिनकी भाषा लैंग्वेज 2 इंग्लिश है। क्योंकि दो टाइप होते हैं ना, कि जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश 1 वो, और जिनकी लैंग्वेज 2 इंग्लिश वो। तो ये वाले पेडागोजी क्वेश्चन रहेंगे जिनकी लैंग्वेज 2 इंग्लिश है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दिया करो भाई, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following is not a classroom resources for learners in teaching learning of language? नोट पूछा है आपसे, नॉट अ क्लासरूम रिसोर्सेज फॉर लर्नर। तो ऑप्शंस दे रखे हैं आपके। क्लासरूम लाइब्रेरी ये तो बिल्कुल है, रीडिंग कॉर्नर ये भी है, क्लासरूम प्रोसीजर्स, वर्ड वॉल तो जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो नहीं है पूछा है। तो आपका क्लासरूम जो प्रोसीजर्स है वो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दे रखी है ए, अ प्लान फॉर इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग मस्ट बी क्रिएटेड बाय अ लैंग्वेज टीचर। बात तो बिल्कुल ठीक है कि जो जब हम कोई प्लान करते हैं, टीचर कोई प्लान करता है तो इंडिविजुअलाइज लर्निंग होती है, वो ज़रूरी होती है किसी भी लैंग्वेज टीचर के लिए। तो बिल्कुल ठीक है। देयर इज़ डाइवर्सिटी इन लर्नर्स इन द लर्निंग ऑफ न्यू लैंग्वेज। तो ये बात भी ठीक है कि जो लर्नर्स होते हैं उनमें डाइवर्सिटी पाई जाती है जब वो किसी नई भाषा को सीखते हैं। तो ये भी ठीक है। तो ए और बी आपके दोनों ठीक है, परंतु जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा, एक्सप्लेनेशन उसकी सही नहीं है। तो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। बोथ ए आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, In which method does the learner's first language play a central role in teaching? कि कौन से मेथड में हम लैंग्वेज फर्स्ट का जो है उसको सेंटर में रखते हैं। तो कौन से मेथड में, ये तो आप सभी को पता होगा कौन सा मेथड होता है। वो हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसमें हम जो बच्चे की जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है उसको सेंटर में रखते हैं। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन दे रखा है, ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Chetan's first language was Bhojpuri. Since arriving in Tamil Nadu, he no longer speaks Bhojpuri and only speaks English with the native. When the new second language replaces the native language, this is an जो कोई सेकंड लैंग्वेज होती है वो नेटिव लैंग्वेज की जगह ले लेती है तो वो आपकी क्या कहलाती है, ये भी आपको पता होगा, इजी क्वेश्चन है। उसको क्या बोला जाता है, सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा दर्शन वाले क्वेश्चन नहीं है, बल्कि अब जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके अजर्शन टाइप के ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपसे पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स प्री रीडिंग एक्टिविटी। प्री रीडिंग एक्टिविटी कौन सी होगी, ऑप्शंस पढ़िए। आस्किंग लर्नर्स टू समराइज द टेक्स्ट यूजिंग अ प्रेडिक्शन टास्क, टीचिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स यूजिंग पैराफ्रेजिंग टास्क। तो जो प्री रीडिंग टास्क होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 यूजिंग आ प्रेडिक्शन टास्क। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेमेडियल टीचर। रेमेडियल नाम से ही आपको पता चल गया होगा, रेमेडियल टीचर क्या है, उपचारात्मक शिक्षण जिसको हम कहते हैं, हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा। कौन सी होगी, ऑप्शंस दे रखे हैं आपके। प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, शोइंग सिंपैथी टू बैकवर्ड स्टूडेंट। तो कभी भी सिंपैथी बच्चों के लिए नहीं दिखाई जाती, तो ये नेगेटिव वर्ड है, इसको आप
याद रख सकते हैं एज अ टैग वर्ड, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा मार्क्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, तो एक्स्ट्रा मार्क्स भी एक टीचर कभी भी बच्चे को नहीं देगा, उसको इस तरीके की हैबिट नहीं डालेगा उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। गिविंग एक्स्ट्रा अटेंशन टू गिफ्टेड चिल्ड्रन, तो एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत, जब बच्चा गिफ्टेड ही है तो उसको एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत क्या पड़ेगी, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ठीक हो जाएगा कि बच्चे को थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए, थोड़ा सा सहारा दिया जाए ताकि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सजेशन ए दे रखी है, इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन वैसे भी पूछ लिया जाता है, अब तो ये अजर्शन में पूछ रखा है, कई बार वैसे भी पूछ लिया जाता है कि इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया, कि कौन सी लैंग्वेज है, एसोसिएट लैंग्वेज है या क्लासिकल लैंग्वेज, इस तरीके का ऑप्शन देकर पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। इस पर एक मैं शॉर्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, कई क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज से लेकर जिनमें से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछा जाता है, कल इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो डालूंगी, आप ज़रूर देखना। सॉरी, रीजन दे रखा है इंग्लिश इज टॉट एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन इंडिया, ये बिल्कुल सॉरी इंडियन स्कूल्स, तो ये बिल्कुल गलत है। ये आपका ठीक है कि जो इंग्लिश है वो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है कहाँ पर, इंडिया में, तो ए इज़ ट्रू बी बट आर इज़ फॉल्स, ये हो जाएगा। ये दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज की करेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है, विशेषताएं या फीचर्स कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, लैंग्वेज इज सिंबॉलिक, लैंग्वेज इज स्टैटिक, लैंग्वेज इज सोशल, लैंग्वेज इज सिस्टमैटिक। तो जो एक लैंग्वेज होती है वो स्टैटिक नहीं होती, स्थायी नहीं होती, ये आपका गलत है और गलत ही हमसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अजर्सन ए दे रखी है आपकी, प्रम्पेटिंग स्टूडेंट्स टू रिकॉल प्रीवियस नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, रीजन दे रखा है आपका, रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज हेल्प स्टूडेंट्स कनेक्ट द नॉलेज टू द न्यू नॉलेज, तो बिल्कुल ठीक बात है कि जब हम प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करते हैं तो बच्चा जो न्यू नॉलेज है उसके साथ उसको कनेक्ट करने में उसको क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। तो इस तरीके से आपके ए आई और आर दोनों ठीक है, और जो आर है वो एक ही एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a teacher of class 8 asked her learners to produce a leaflet about saving energy at home as an assignment. This task will be cater to which feature of language, तो किस लैंग्वेज की फीचर है ये, तो ये तो आपको पता होगा कि किसकी होगी, पॉजिटिव इम्पेरेटिव, जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपसे मोस्टली, वाइल प्लानिंग अ लेसन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स इज अनेबल लर्नर्स टू प्रोड्यूस टिपिकल बिजनेस कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स, दिस ऑब्जेक्टिव मैच विद वन ऑफ द टाइप ऑफ द टेक्स्ट जनरेट लिस्टेड बिलो, तो ऑप्शंस पढ़िए क्या क्या दे रखे हैं आपके, रिपोर्ट, डिस्क्रिप्शंस, आर्टिकल, लेटर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लेटर 131 का क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर ask students to look at the 4 musical instruments in the picture and discuss why they use in different musical contexts. Choose the cognitive skill that match the activity.
कि एक टीचर है, बच्चों को इंस्ट्रूमेंट दिखाती है 4 टाइप के और उनको डिस्कस करने के लिए कहती है कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में क्यों यूज़ किए जाते हैं। तो ये किस तरीके की एक्टिविटी कहलाएगी? किस तरीके की एक्टिविटी कहलाएगी? एनालाइजिंग एक्टिविटी आपकी कहलाएगी। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मोनोलिंगुअल स्पीकर्स मूव फ्रॉम फॉर्मल टू इनफॉर्मल मोड, जब फॉर्मल से इनफॉर्मल मोड में जाते हैं तो वो किस तरीके की गेस्चर आइडिया कहलाते हैं? ये पढ़िए पहले क्वेश्चन पूरा, क्या देखा? इनफॉर्मल मोड्स ऑफ स्पीक्स विद इन द सेम स्पोकन और गेस्चर आइडिया दे आर एंगेजिंग इन, तो वो किस में एंगेजिंग होंगे? जो ऑप्शन है आपका सेकंड ठीक हो जाएगा। कोड स्विचिंग क्या कहलाएगी? वो आपकी कोड स्विचिंग कहलाएगी। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शन फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप विद द अदर्स इन देयर कम्युनिटी आर बेस्ड ऑन देयर यूज ऑफ विच फॉर्म ऑफ लैंग्वेज? ऑप्शंस दे रखे हैं, अकोमोडेशन, एसिमिलेशन, लैंग्वेज सोशलाइजेशन एंड कल्चरेशन। तो क्या कहलाएगी आपकी? लैंग्वेज सोशलाइजेशन। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ वोकैबुलरी यूज ग्रामर प्रोवाइड्स अ pathway for learners to combine lexical item into meaningful and communication expression. सेकंड ऑप्शन है रिटेल लिसनिंग इनपुट इनटू ओरल आउटपुट, ड्राफ्ट फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग इन हायर क्लासेस, स्पीक्स इन फॉर्मल सिचुएशन विद ग्रेटर एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कंबाइन लेक्सिकल आइटम इनटू मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन। तो ये हुए आज के भैया आपके 15 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अपना साथ मेरे लिए ऐसे ही बनाए रखिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय शिव शंभू।